बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम कबूल फरमाएं। आज कुछ मैं आपको सजेशन आपको दे रहा हूँ ताकि आप अपना काम आगे चलाएं, तेज़ करें और अपने मकसद हासिल करें। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ने हॉटलाइन बनाई है तालीम के दोस्त के नाम पे। नंबर भी बताया था 0316026148। तो माय डियर वेल विशर, मैंने तो उन्हें भिजवा दिए थे तमाम पॉलिसी के मामले में इश्यूज़, और अब भी भेजता रहूँगा, व्हाट्सएप भी करता रहूँगा, अपना रोल अदा करता रहूँगा। लेकिन आप मैक्सिमम आप लोगों को चाहिए कि इस हॉटलाइन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, और नहीं तो मैसेज तो भेजते रहें ना, ताकि उन लोगों को एहसास हो। एक तो उन्हें ये आप जोर दें कि एजुकेटर की सीट जल्द अज जल्द आ जाए। उससे पहले जो रुकावट है वो रैशनलाइजेशन की है। आप ये भी लिखें कि रैशनलाइजेशन का प्रोसेस तेज़ किया जाए ताकि एजुकेटर के मकसद जो है वो हासिल किए जा सके। तो इसके साथ दो चीज़ें बहुत जुड़ी हुई हैं एजुकेटर की भर्ती के साथ, कि आपको मैंने कहा था कि एकेडमिक मार्क्स और एज रिलैक्सेशन। तो माय डियर वेल विशर, मैंने तो प्रपोजल भिजवा दी, उनका जवाब भी आ गया, जवाब आपको भी आ जाएगा। तो लेकिन जितना प्रेशर आप बिल्ड कर सकेंगे उसमें आपको फ़ायदा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कम अज़ कम व्हाट्सएप करें और इस नंबर पे, बल्कि अगर आप लोग रजिस्टर्ड डाक भी भेज दें मिनिस्टर फॉर एजुकेशन के लिए, तो ये एक चीज़ पाइल अप होती जाएगी और इंशाल्लाह हमारे मामला जल्द हल हो जाएंगे। तो ये और चेयरमैन के बारे में यही है कि रिटायर्ड जनरल अजीज़ साहब का फाइनल हो चुका है, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे हो, इसके बारे में हम क्या पूछ सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 14 फरवरी से ये सीट्स खाली है और जो इम्तहानात होने हैं वो नहीं हो रहे हैं। जो मेन PMS की तहसीलदार की डेट्स आनी है, जो चलाओ का काम है वो तो सीनियर मेंबर करता रहता है, वो करते रहेंगे। लेकिन जो बड़ी ऐड वाली है या इसी तरह के रिटर्न टेस्ट होने हैं, इसके लिए चेयरमैन साहब का आना ज़रूरी है। तो आप भी चेयरमैन के हवाले से इस किस्म की कोशिश करें कि आपकी भी सुनवाई हो। आप भी चीफ सेक्रेटरी साहब को रजिस्टर्ड डाक भी भेज सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो जितना हो सके ये आप करेंगे तो ये काम जल्द हो जाएगा। तो आज मैं आपके करने के काम बता रहा हूँ, मेरा सिलसिला तो वो जारी व सारी रहता है। और एक और बात क्लियर कर दूँ कि एजुकेटर्स आएंगे, लेकिन इसमें मैंने ये कभी नहीं कहा कि कल ऐड आ रही है 2 हफ्ते बाद आ रही है। इंशाल्लाह वो आने को क्या कोई मामलात रुकावट नहीं है, लेकिन रैशनलाइजेशन और दूसरे प्रोसेस वो चलने हैं। और प्राइवेट जो है कि प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, और ये बिल्कुल गलत है। और ये कि जो टीचर हैं वो आर्जी तौर पे रखे जाएंगे, डेली बेसिस पे रखा जाएंगे। इसके हवाले से मैं अपनी आज का लड़ाई लड़ रहा हूँ और उन्हें बावर करा रहा हूँ कि जो पॉलिसी आपने बनानी है, एजुकेटर आप 2 माह बाद भर्ती करते हैं, 3 माह बाद करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे वेल विशर के मसाइल हल हों। अब मेरे वेल विशर ने क्लबिंग टेस्ट के बारे में बहुत रिएक्ट किया है कि फ़ीसें तो 3-4 पोस्ट के वाले से ले ली जाती है, और सेकेंडली फिर वो एक ही चांस रह जाता है, बाकी के उसमें जो लोग आ गए वो तमाम पोस्टों के लिए आहिर ज़रूर है, लेकिन उनका इंटरव्यू भी अपनी जगह पे एक ही जगह पे होगा, और फीसें भी 3-4 जगह पे ले ली जा रही हैं। और फिर ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि किसी एमरजेंसी की वजह से अगर इम्तिहान में, रिटन टेस्ट में एक मेरा वेल विशर नहीं पहुंच सकता, तो इसका मतलब है उसके 3-4-5 जितना भी उसने अप्लाई किया है, सब के सब जो चांसेस ज़ाय हो गए और वक्त उसका ज़ाया हो गया। तो क्लबिंग टेस्ट के बारे में मेरी भी जो भी इस वक्त सीनियर मेंबर हैं, जो भी चेयरमैन साहब आएंगे, उन्हें रिक्वेस्ट होगी कि आप क्लबिंग टेस्ट को ख़त्म करें और जो पुरानी रूटीन है वो जारी करें। वो ये कहते हैं कि ये जल्द हो जाते हैं मामला, जॉब जल्द मिल जाती हैं। तो मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया कि जब से ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया हो तो फ़र्क भी हो। दूसरा, ये माय डियर वेल विशर, कैनाल पटवारी ये लेट होता जा रहा है। उसमें आपको पता है कि अभी तक उन्होंने प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया। जो लोग कोटे पे आ रहे थे उनके मामला नहीं तय पाए अभी तक।
तो इसकी डेट भी नहीं आ रही, और यही उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रैल में कहीं आ जाए। आप अपने टेस्ट की तैयारी रखें इसकी, ताकि आप लोग इस पोस्ट के हासिल हो सके। लिटरेसी मोबिलाइज़र के बारे में डिपार्टमेंट में भी फ़ोन किया है, PPSC में किया, तो वो यही कहते हैं कि अभी तक जो कोर्ट का इशू है वो कोर्ट में ही है, जब तक हम तक नहीं पहुंचता हम कुछ नहीं कर सकते। और बाकी सब खबरें फेक हैं कि ये लोग नहीं हो रहे हैं या ये सीटें कम रह गई हैं। नथिंग इज़ क्लियर येट। तो आप इसके लिए ज़हन में रखें कि ये भी इंशाल्लाह रिटन टेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये कोर्ट का जो हमारे वेल विशर हर मामले में आ जाते हैं, अब ना उनको मैं गलत कह सकता हूँ ना सही कह सकता हूँ, मेरा प्रोसेस लेट हो जाते हैं, वो अपनी राइट के लिए करते हैं, ये अलग बात है। PMS का मेरा वही अभी तक स्टांस है कि मिड में इंशाल्लाह हो जाएंगे, मिड मई में। और तहसीलदार के बारे में ये है कि ये मे भी अप्रैल के आखिर में गवर्नमेंट PPSC करने में कामयाब हो जाए। और ये ख़बर एक मेरी वेल विशर ने भेजी है, सईदा ने, कि जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर है उसका रिटन टेस्ट का उन्होंने कोई दिया है कि रिटन टेस्ट किस किस में आना है। तो पहले कुछ तो क्लियर था कि GK में ही आना है, जबकि GK में जो है ना वो आपकी उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाक अफेयर शामिल है। इसके अलावा उसमें उर्दू, मैथ के अलावा मैथ भी है और कंप्यूटर भी है, साथ साथ करंट अफेयर भी होंगे और एवरीडे साइंस होगा। तो ये आप जो मैट्रिक लेवल की अगर ये तैयारी करते हैं तो आप इसमें कामयाब ठहरेंगे। जो मेरे वेल विशर जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए जा रहे हैं वो इसी चीज़ को सामने रखें और GK पे जोर दें। तो ये माय डियर वेल विशर कुछ ख़बरें थी, और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जब तक हैं, रब्ता रहेगा। और आपके मसाइल जिस कदर तक मैं उसको कोई आसानियाँ पैदा कर सकूं वो भी करता रहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।